हेलो बच्चों, कैसे हो। हम लोग साउंड चैप्टर देख रहे हैं, ठीक है। और साउंड चैप्टर में ऑलमोस्ट हम लोग वेव्स क्लियर कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। और हम लोग वेव के टाइप भी क्लियर कर लिए थे। और अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं ना, जो वेव का टाइप था मैकेनिकल वेव, अब हम लोग मैकेनिकल वेव के टाइप के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर से मैं आपको पहले बता दूं कि मैकेनिकल वेव है क्या। थोड़ा फोकस कीजिए। देखिए, अब मैकेनिकल वेव है क्या। सिंपली हम बात कर रहे हैं कि वेव विच रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। हम यहां से कह सकते हैं द वेव विच रिक्वायर the material medium for their propagation, ठीक है ना। the wave which require material medium for their propagation। अच्छा, मटेरियल मीडियम का मतलब है कोई ना कोई सॉलिड, लिक्विड या गैस, कुछ न कुछ उसके प्रोपगेशन के लिए, उसके मूवमेंट के लिए चाहिए, ठीक है। तब जाके बात बनेगा, नहीं तो बात। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको समझाए, जैसे वाटर वेव, स्ट्रिंग वेव, ठीक है। और भी बहुत सारे बन सकते हैं नॉर्मली। स्प्रिंग में जो वेव आएगा, स्प्रिंग खींच रहे हो आप, कंप्रेस कर रहे हो उसको, यानी स्प्रिंग वेव ही ले लीजिए। और भी बहुत सारे बात बन सकते हैं, ऐसे नहीं है कि सिर्फ यही बात बनेगा। तो ये सब जो वेव का मतलब ही होता है क्या कि रिपीटेशन फ्रॉम मीन पोजीशन टू एंड फ्रो। वेव का क्या मतलब है? वेव का मतलब होता है, अगर हम बात करें कि रिपीटेशन फ्रॉम मीन पोजीशन टू एंड फ्रो, रिपीटेशन फ्रॉम मीन पोजीशन टू एंड फ्रो, प्रोपगेशन की बात हो गई, इसी को बोलते हैं मैकेनिकल वेव। क्लियर है ना। तो आज हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल वेव के टाइप्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जरा देखिए, मैकेनिकल वेव को दोस्त दो टाइप में बांटा गया है, डिवाइड किया है, ठीक है ना। फोकस करो। अब बात कर लेते हैं थोड़ा मैकेनिकल वेव के टाइप्स। टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव, ठीक है ना, मतलब टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव के दो टाइप्स है। एक तो आपका है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा है ट्रांसवर्स। देखो जरा फोकस करना, राइटिंग समझ में ना आए तो प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, ठीक है ना। मैंने कहा एक जो टाइप है वो आपका है लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरा जो है ये है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स की बात करते हैं। तो अब इन दोनों के ना हम लोग बारीकी से देख लेते हैं, थोड़ा एक एक करके देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा और आपका ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा। क्लियर है? चलिए हम लोग बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव का। क्लियर है? अब लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है? सिंपली कह सकते हैं आप कि लॉन्गिट्यूडनल, देखिए जरा फोकस कीजिए, longitudinal wave are the wave, ठीक है, in which medium particle, ठीक है, वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं मैं यहां पर, बैक एंड फोर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने कहा, बैक एंड फोर्थ, ठीक है। अबाउट देयर रिस्पेक्टिव मीन पोजीशन। इससे पहले बेटे आपको मैंने मीन पोजीशन भी समझा दिया कि ये मीन पोजीशन क्या होगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अलोंग, कहां,
along a straight line parallel to, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। समझना इस बात को, मैंने पूरी कथा लिख दी है। मतलब देखो बेटा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है ना। ये जो बैक एंड फोर्थ और इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जस्ट लाइक क्या होगा, ये गीता, रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान की तरह ये आपका लिखा गया है। इसको समझने की कोशिश करना ये, ठीक है। वो भी कितना मुश्किल होता है समझना। अगर हम गीता, रामायण, महाभारत और बाइबल की बात करें, बहुत मुश्किल है उसको समझना। तो वही यहाँ पर भी होते हैं, जो सेंटेंस है ना, ये भी इतने ही मुश्किल होते हैं, तो उसको समझने की कोशिश करना। कहता है क्या कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर द वेव्स इन विच मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, अबाउट देयर रिस्पेक्टिव मीन पोजीशन। तो मैंने मीन पोजीशन के बारे में भी आपको बहुत बढ़िया से क्लियर किया है, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा, तो मीन पोजीशन से तो जा रहा है, लेकिन उसी डायरेक्शन में जिस पैरेलल जाएगा, जिस डायरेक्शन में आपका वेव प्रोपगेट हो रहा है, जिस डायरेक्शन में आपका वेव प्रोपगेट हो रहा है, तो उसी डायरेक्शन में लेकिन पैरेलल जाएगा वो, ठीक है। पैरेलल मतलब समझ लो ना, अगर मान लो कि मोहन अगर इस तरफ मूव कर रहा है, तो सोहन उसका भाई भी उसी तरफ मूव कर रहा है, सेम डिस्टेंस पर, उसी को बोलते हैं पैरेलल, ठीक है। अब देखो क्या होता है जब साउंड, अच्छा तुम्हारे मन में कभी ख्याल आया क्या कि डीजे कहीं और बज रहा हो और यहाँ तक साउंड आने में आपको कान तक पहुंचने में बहुत कम टाइम लगता हो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि डीजे बहुत दूर बज रहा हो और आपके कान तक आने में बड़ा कम साउंड आपके कान तक पहुंच रहा हो, क्यों? कभी सोचो इस पर। तुम्हारे मन में एक ही विचार आएगा, सर दूरियां बहुत है, और दूरियां होने की वजह से सर ये हो सकता है कि हमें सुनाई ना दे। मेन फैक्ट्स की बात कर रहा हूं, वो क्या वजह हो सकता है, तो चलो फिर मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। समझो इस पॉइंट्स को समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब जब सोचो तो सिंपली मैंने कहा कि यार अभी इस पॉइंट की बात करते हैं यहां पर, ठीक है। वही डीजे वाले बाबू जरा गाना चला दो, वही डीजे वाले बाबू की बात कर रहे हैं हम। इसका नाम दे रहे हैं सोर्स ऑफ साउंड। ये हो गया सोर्स ऑफ साउंड, जहां से साउंड मान लो यहां से आपका प्रोड्यूस हुआ हो। भोपू बजाते तुमने देखा होगा ना, ऑलमोस्ट रिक्शा वगैरह पे जब मूव किए होंगे कहीं ना कहीं, हाँ ठीक है। या मूवी वगैरह में तो ऑलमोस्ट देखते होंगे, मूवी के तुम लोग हीरो होंगे भाई, ठीक है। अब ये सीन है, मान लो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो पूरा एनवायरमेंट में क्या है, जो एनवायरमेंट है उस एनवायरमेंट में पूरा पूरा एयर है, जो एटमॉस्फेयर उसमें क्या है, एयर है कि नहीं है। तो अब यहाँ पर सोर्स ऑफ साउंड क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हुआ, और जरा सोचो तो ये निकलेगा तो कहाँ मूव करेगा, ये जैसे ही निकला तो कहाँ जाएगा, ये एकदम मतलब लॉन्गिट्यूडनल की बात इसे में समझाने की कोशिश करूंगा। तो जैसे ये साउंड प्रोड्यूस हुआ तो ये पहले आगे की तरफ गया साउंड, और साउंड एनर्जी भी कह सकते हो। एयर क्या किया, उसको कंप्रेस किया। एयर क्या कर दिया दोस्त, कंप्रेस किया उसी को। फिर से सुनो, साउंड मैं बोल रहा हूं ना, तो मेरा साउंड क्या है, यहां से आप मुंह बंद कर दो, क्या समझे, मैं अपने मुंह को बंद किया था, जहां से सोर्स जनरेट होती है, जहां से प्रोड्यूस होता है, मैंने उसको बंद कर लिया। बंद करने के बाद देख रहे कि साउंड बाहर नहीं निकल रही है। क्लियर है? अगर ये बाहर निकल रही है तो सबसे पहले अपने हाथ रखिए अपने मुंह के पास और जरा इस तरह से बोलिए। बोलने के बाद आपको नहीं लगता है कि वाइब्रेशन सा हो रहा है, आपको एक फोर्स जनरेट होती है, कहाँ, एक साउंड के पर्पज से। जरा देखो आपने बोलो, मतलब बोल के देखो यार, ऐसे कौन सी बात होगी, शर्मा क्यों रहे हो? बाकी काम में तुम्हें शर्माते, इसमें शर्मा रहे हो, प्रैक्टिकल देखो जरा। अब अपने मुंह के पास रखो और बोलने की कोशिश करो, या कोई एक छोटी सी लाइक
बहुत ही सॉफ्ट इस तरह से क्या कर लो, पंखुड़ियां या लाइक क्या कर सकते, विंग्स होता है ना वो मोर पंखी वगैरह, बोले लो और मुंह पे रख के उसको बोलो और उसको देखो जरा मिरर में क्या हो सकता है, फोर्स लगता है, बिल्कुल लगेगा। ठीक है, अब ये जनरेट किया, एयर क्या कर दिया, उसको रेसिस्ट करने का काम किया, एयर रोका, ऐसे ये बाहर गया, इसको धक्का दिया, बाहर धक्का बाहर धक्का, इस तरह से चलता है सिंपली। फिर ये इसके पास तो ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, एयर मॉलिक्यूल्स को फिर से बाहर इस तरह से धक्का देने की कोशिश करेगा। फिर क्या करेगा, एयर मॉलिक्यूल्स इसको रोकने की कोशिश करेगा। फिर क्या करेगा, ये आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। फिर एयर मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा। फिर ये क्या करेगा, आगे की तरफ जाएगा और फिर इस तरह से इसको रोकने का काम करेगा। देखो जरा, मतलब क्या होता है, नॉर्मली इसका जो फोर्स है ना वो धीरे धीरे जैसे डिस्टेंस ट्रेवल होता है उस समय डिस्प्लेसमेंट में एक घटने लग जाता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तुम बोल सकते हो, क्यों बोल सकते हो, क्योंकि तुमको अधिकार है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव करे तो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये बोलना कि सर ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। ये मोशन वीडियो लेक्चर में किए थे हम लोग। तो ये क्या कर रहा है, आपको सीधे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो मैंने कहा दोस्त, मान लो अभी हाथ रखते हो और आप बोलते हो तो लगता है कि एक फोर्स जनरेट होता है। तो ये साउंड जैसे प्रोपेगेट हुआ तो साउंड कहाँ गया, एयर में। ठीक है, और साउंड जैसे एयर में गया उस सिचुएशन में एयर मॉलिक्यूल भी तो इसको रेसिस्ट करेगा। अब एयर मॉलिक्यूल इसको रेसिस्ट कर रहा है, फिर ये इसको नहीं, इसको वैल्यू नहीं दे रहा है, फिर इसको फोकस कर रहा है, इसका अपना फोर्स लगा रहा है, फिर एयर मॉलिक्यूल रोकने का काम करता है। तो बेटा एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब एयर मॉलिक्यूल्स कहीं ना कहीं उसको रोकेगा, और यही वजह होता है डीजे अगर बहुत दूर में बज रहा हो तो तुम्हारे कान तक बहुत कम पहुंचता है। क्यों, क्योंकि बीच में जब वो डीजे जहां स्टार्ट हुआ वहां पर तेज ध्वनि, तेज साउंड आपके कान तक जाता है, बहुत तेज। और जैसे ही वो डिस्टेंस ट्रेवल करने लग जाता है उसके दौरान क्या होता है, वो ऑन दैट टाइम, ऑन दैट सिचुएशन, एयर ऑलवेज रेसिस्ट द साउंड फॉर देयर प्रोपगेशन, or not till after a long time, after a large separation, ये आपको सुनाई नहीं देता है। ठीक है, यही वजह होता है, रेसिस्टिंग क्या वजह होता है। अब मन में कुछ ऐसे उठपटांग सी चीजें मत लाना ये, ठीक है ना। अब जरा सोचो तो इसमें दो बात बनेंगे। एक तो सिंपली कहता है कि यार इस पॉइंट्स पे फोकस करना, जरा रेड वाले जोन पर, हाँ ठीक है। अब ये रेड जोन को देखो और इस रेड जोन को देखो और इस रेड जोन को देखो। रेड जोन को देखने की कोशिश करना बेटे, दिख रहा है, कम दिख रहा होगा थोड़ा, हमें लगता है ऐसे ब्लैक ही ना करना पड़ जाए, हम ब्लैक जोन दे देते हैं आपको। और कोई कलर नहीं है, मैं इसको ऐसे दे देता हूं, अब तो आपको दिख रहा होगा। ये जरा देखो, फोकस करो तो इस चीज का। तो अब तुमको नहीं लगता है कि नॉर्मली जब साउंड प्रोड्यूस हुआ था तो इसका जो मूवमेंट था, जो प्रोपेगेशन था, वो एकदम पैरेलल है। जिधर साउंड का प्रोपेगेशन है उधर ही ये बैक एंड फोर्थ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो तो जा रहा है कि जा रहा है, उसके पैरेलल में ही जा रहा है ना, एकदम पैरेलल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इतना तो ट्रुथ हो गया जी, चलो डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब आप कहते हो कि ये मान लो मसल्स पार्ट है सिंपली। अब इस मसल्स पार्ट को तुम ऐसे करते हो, दबाते हो, तो इसको क्या कहते हो दूसरे लैंग्वेज में, इसको क्या बोलते हो, कंप्रेशन बोलते हो। तो क्या हो गया, कंप्रेशन ही कहते हो ना। और अगर खींच रहे हो तो रेयरफेक्शन, हटाना मतलब रेयरफेक्शन। एक्सपेंशन जिसको बोलते हो, एक्सपेंड का मतलब होता है फैलना, तो वहां पर हम एक्सपेंशन वर्ड यूज नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। ठीक है, तो अब जरा सोचो तो जब साउंड प्रोड्यूस हो गया तब यहां पर आपका बन रहा है ये कंप्रेस हो रहा है और ये भी कंप्रेस हो रहा है, ये भी कंप्रेस हो रहा है, ये भी कंप्रेस हो रहा है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जस्ट लाइक कोलाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब कोलाइड कर रहा है तो समझ आना, उसको बोलते हैं कंप्रेशन। और ये पार्ट को, ये जो पार्ट बन रहा है इसको क्या बोलते हो, रेयरफेक्शन। देखो तो जरा, इसको क्या बोलते हो, रेयरफेक्शन कह सकते हैं, कह सकते कह सकते हो। यानी सी का मतलब हो गया कंप्रेशन।
और आर का मतलब है रेयरफेक्शन। कंप्रेशन में क्या होता है दोस्त, इस तरह से मॉलिक्यूल बहुत पास आते हैं, और रेयरफेक्शन में क्या होता है दोस्त, मॉलिक्यूल दूर जाता है। देखो जरा, सेपरेशन बढ़ रहा है, इसमें सेपरेशन घट रहा है। जरा फोकस करो, कंप्रेशन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत पास आता है, और रेयरफेक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल बहुत ही दूर जाता है। क्लियर हो रहा है? तो इसी में कहते हैं, इसका जो टाइप्स होता है वो आपका है कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। तो अगर हम बात करें कि सिंपली आपका मैकेनिकल वेव को कैसे आप लॉन्गिट्यूडनल की तरह आप किए, और लॉन्गिट्यूडनल को कैसे समझाओगे, तो लॉन्गिट्यूडनल को हमेशा समझाने के लिए आप क्या यूज कर लोगे, सिंपली यानी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। ठीक है, जरा देखो, तो मैं यहां से हम लिख सकते हैं इस पॉइंट्स को। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन बी described with the help of compression and rarefaction। ठीक है, longitudinal wave can be described with the help of compression and rarefaction। याद रखना इस बात। लॉन्गिट्यूडनल वेव किससे, कंप्रेशन या रेयरफेक्शन से हम क्या कर सकते हैं, उसको सिंपली हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आपके सामने आता है कंप्रेशन क्या है। कंप्रेशन को क्या कह सकते हैं, तो कंप्रेशन कहते हैं ऐसे रीजन जहां पर मीडियम पार्टिकल क्या हो, क्राउडेड हो। ठीक है, द रीजन इन which the medium particle crowded together। देखिए, the reason in which the medium particle are crowded together and has लार्ज डेंसिटी। फोकस करना यहां पर, एक क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा कि कंप्रेशन में ज्यादा डेंसिटी होगा या फिर रेयरफेक्शन में होगा। तो आप आंख बंद करके कहेंगे कंप्रेशन में सबसे ज्यादा डेंसिटी होगा। ठीक है, और एज हाई प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझा देता हूं आपको कि कैसे बनेगा। सिंपली नॉर्मली आपके घर में ना स्प्रिंग, अगर नहीं है तो पेन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। पेन टिक 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 वाली पेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, उस पेन के इनसाइड यहां पर जब देखोगे ना तो वहां पर आपको एक स्प्रिंग मिलेगा, उसको निकाल लेना और उसको दबाने की कोशिश करना। थोड़ा आंख से बचा के, तो हट जाए तो आंख को लेकर डूब जाए। ठीक है, उसको करने की कोशिश करना। तो आप नॉर्मली देखोगे क्या कि ये आपका अगर मान लो नॉर्मल स्प्रिंग है, इस तरह से नॉर्मल स्प्रिंग है। कौन सा स्प्रिंग है, नॉर्मल स्प्रिंग। अब इसमें ना तुम फोर्स लगाओगे, तो फोर्स लगाने के बाद ये पता है कैसा लगेगा आपको, ये देखो ना कंप्रेस हो रहा है। तो दोनों तरफ से आप फोर्स लगा रहे हो। ये पहले नॉर्मल स्प्रिंग था, आप ऐसे एकदम ऐसे नॉर्मली आप ऐसे कर रहे हो। तो उस सिचुएशन में क्या बन रहा है, ये देखो। तो अब इसका मॉलिक्यूल देखो तो पास है कि नहीं है, मतलब मीडियम पार्टिकल क्राउडेड टुगेदर। मॉलिक्यूल देखिए तो इसका पास है कि नहीं, बहुत नजदीक है कि नहीं इसका मॉलिक्यूल्स। और इसका अगर मॉलिक्यूल बहुत नजदीक आए, इसका मॉलिक्यूल अगर नजदीक आता है तो सिंपली देखिए ना, यहाँ डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा है कि नहीं है। और डेंसिटी ज्यादा तो स्वाभाविक बात है प्रेशर भी ज्यादा है। तो हमेशा याद रखना कंप्रेशन में डेंसिटी और प्रेशर दोनों ज्यादा होता है। क्लियर है? चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, रेयरफेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जरा फोकस करना।
रेयरफेक्शन का मतलब होता है हटना, दूर हट जाना मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि द रीजन वेयर मीडियम पार्टिकल, द रीजन वेयर मीडियम पार्टिकल, देखिए क्या लिखा मैंने, द रीजन वेयर मीडियम पार्टिकल्स आर स्प्रेड अपार्ट, ठीक है, और देयर विल हैव मॉलिक्यूल सेपरेशन, बिटवीन देम, तो उसके पास मॉलिक्यूल सेपरेशन होगा तभी जाके बात बनेगा। इन दिस केस क्या होता है आपका, तो हम कह सकते हैं इन दिस केस द डेंसिटी एंड प्रेशर आर लो। इस केस में क्या होता है, डेंसिटी और प्रेशर, इन दिस केस डेंसिटी एंड प्रेशर आर लो। तो यहां पर डेंसिटी और प्रेशर दोनों कम होते हैं दोस्तों, एकदम याद रखना, डेंसिटी और प्रेशर दोनों क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। फिर से वही स्प्रिंग वाले पार्ट लीजिए और उस पर देखिए ना बना करा के। अगर हमने कहा कि यार अभी सिंपल सी बात है, एक नॉर्मल स्प्रिंग आपका, सिंपल सी बात करते हैं, ये नॉर्मल स्प्रिंग है, ये नॉर्मल स्प्रिंग है। अब इसको तुम क्या करते हो, रेयरफेक्शन की बात करो, तो रेयरफेक्शन में क्या बन सकता है, देखो तो जरा, देखो तो नॉर्मली क्या है, ये मॉलिक्यूल मान लो इतना और ये देखो कहां, तो इसका जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल दूर दूर है कि नहीं है, तो मतलब ये कहते हैं कि ऐसे रीजन, तो जहां पर सेपरेशन हो ना उसको रेयरफेक्शन बोलते हैं, जहां पर सेपरेशन हो उसको रेयरफेक्शन कहते हैं, और सिंपली जहां पर क्या हो, मॉलिक्यूल पास हो उसको हम लोग कंप्रेशन कहते हैं। तो कंप्रेशन का मतलब ये हो गया मॉलिक्यूल्स का पास पास होना, और रेयरफेक्शन का मतलब हो गया मॉलिक्यूल्स का दूर होना, सेपरेशन होना। जब कंप्रेशन होगा तो डेंसिटी और प्रेशर बढ़ जाएगा, मैंने दिखा दिया आपको कैसे बढ़ेगा, और जब रेयरफेक्शन होगा तो मॉलिक्यूल और जो उसका डेंसिटी है और जो प्रेशर है वो आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, लो हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, सिंपली। तो मैंने एक आपको इससे पहले मैंने एक साउंड का सिंपली आपको एक दिखाए थे, उसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, फिर से देख लीजिए। साउंड वाले पार्ट्स में जब आप कोई स्पीकर को आप ऑन करते हो या फिर अपने मोबाइल फोन का स्पीकर बजाते हो, तो उस स्पीकर के कंडीशन में उस स्पीकर में कैसे काम करता है ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। मान लीजिए ये आपका मोबाइल फोन का स्पीकर है, तो ये ऐसे साउंड ऐसे प्रोपगेट हो रहा है, तो जो पास पास है ना बंधु, देखिए जरा, जो पास पास है और जो हटा हुआ है, और जो बहुत ही पास पास है और जो आपका हटा हुआ है, फिर से देखिए, तो सिंपली इतना ही मैं कंसीडर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं फिलहाल, ठीक है। अब जरा सोचो तो आपके सामने नहीं दिख रहा है कि ये जो पार्ट्स है और ये पार्ट्स और ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट, देखो तो इस तरह का, तो आपको नहीं लगता है कि ये जो पार्ट्स है इसको कंप्रेशन, इसको रेयरफेक्शन, इसको कंप्रेशन, इसको रेयरफेक्शन, इसको कंप्रेशन, इस तरह से कहा जाए। और ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन अगर इस तरह का है तो सिंपली यहाँ पर क्या बात बन रहा है, ये साउंड जो प्रोड्यूस हुआ है, ये साउंड की बात करिए, जो आपके मोबाइल फोन का जो स्पीकर है उसकी बात करिए, जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी बात करिए। तो आपका लॉन्गिट्यूडनल में बात क्या बन रहा है, जो प्रोपगेशन हो रहा है वो पैरेलल हो रहा है, ये बात को याद रखना। कैसा हो रहा है, एकदम पैरेलल हो रहा है, क्लियर है। और कहां पर हो रहा है, बैक एंड फोर्थ हो रहा है दोस्त। और एक और बात है बैक एंड फोर्थ में कि मीन पोजीशन के पैरेलल हो रहा है। अब मीन पोजीशन क्या, सिंपली अगर हम बात करें इसमें, अगर मीन पोजीशन आप दिखाने की कोशिश करें तो ये अगर वाई एक्सिस है, अगर ये एक्स एक्सिस, तो इस तरह मूवमेंट कर रहा है, देखो ना, याद करो ना, वेलोसिटी टाइम के ग्राफ में आपने क्वेश्चन पूछा था, याद आ रहा है। तो सेम वही क्या है, वाई कांस्टेंट है कि नहीं है, वाई की जो वैल्यू है वो हर एक पॉइंट पे सेम है कि नहीं है। तो ये जो आपका मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन के देखो तो पैरेलल है कि नहीं है,
ये मीन पोजीशन जो बन रहा है ये मीन पोजीशन से पैरेलल है ना दोस्त, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इस पार्ट को कह सकते हैं हम क्या, यानी लॉन्गिट्यूडनल, और इसको कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। अब यहां पर ना सिंपल सी बात आता है कि दूसरा क्या इसका टाइप है, तो दूसरा टाइप इसका है यानी ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। दूसरा टाइप जो है वो इसका है ट्रांसवर्स वेव, क्लियर है। तो चलिए उसकी ही बात कर लेते हैं हम लोग, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अब ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, सिंपली कि जो वेव का प्रोपगेशन है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा मीन पोजीशन का। तो कह सकते हैं, जरा देखिए, द वेव, देखिए द वेव इन विच द मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट टू एंड फ्रो, ठीक है, अबाउट देयर रिस्पेक्टिव मीन पोजीशन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू the direction of propagation of wave, the direction of propagation of wave, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए तो क्या हो सकता है, जैसे लाइट वेव, जैसे वाटर वेव, ठीक है ना। जैसे मान लो वाटर वेव, क्यों, अरे वाटर रिपेल जिसको बोलते हो, वाटर रिपेल्स, इस तरह से मूवमेंट जो करता है, ऐसे ऐसे ऐसे, अगर आपने कोई स्टोन को किसी भी स्टिल वाटर में अगर आप थ्रो किए हो तब, ठीक है, अगर स्टिल वाटर में थ्रो करते हैं तब, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, अच्छा एक बात और याद रखना, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है दोस्त, वो सभी मीडियम पार्टिकल्स में वाइब्रेट करता है, लेकिन इसकी बात करें तो ये जो प्रोपगेट होएगा सिर्फ और सिर्फ आपका किस में करेगा, यानी सॉलिड और लिक्विड सरफेस पर फोकस करना। एक और क्वेश्चंस का तरीका बताते रहेंगे आपको, ठीक है। तो हम कहते हैं कि यार अब डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू कैसा, जैसे मान लो ये आपका है y और ये आपका मान लीजिए x, तो इस तरह का जो वेव का प्रोपगेशन है ना, इस तरह का, ये आपका क्या कहलाएगा, सिंपली ये ट्रांसवर्स वेव कहलाएगा। अब क्यों कहलाएगा, देखिए जरा इस पॉइंट्स को देखिए, इस पॉइंट को थोड़ा ग्राफ में छोटा बड़ा दिख रहा है, उसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं, ठीक है। देखना, मान लो ये y और ये y डैश और ये x डैश, अब सही हो गया, देखो जरा। तो हम कह सकते हैं इसको कि यहां से ओरिजिनेट अगर हुआ हो, मान लो, अब तुम्हारे मन में होगी सर ये, अरे भैया कोई बात नहीं, आपका ओरिजिनेट कहां से भी हो सकता है, ये लो लाइन खींच दी हमने, कहीं से भी ओरिजिनेट हो सकता है। अब यहां पर दीजिए तो क्या इससे इधर नहीं गया, इससे इधर नहीं गया, इसको x और इसको x डैश और ऐसे मान लीजिए, इसको y और इसको y डैश मान लीजिए, इसको ओरिजिन कर दीजिए 0 0। इस सिचुएशन में कहीं भी मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको मैंने एक पॉइंट लेकर के आपको समझाने की कोशिश की है। तो हम सिंपली कह सकते हैं जो ट्रांसवर्स वेव है यहाँ पर ओरिजिनेट हुआ, तो ये जो पॉइंट्स है ना और ये पॉइंट्स देखिए, और ये देखिए, तो परपेंडिकुलर है कि नहीं मीन पोजीशन का, ये वाला पॉइंट्स अगर हम बात करें, देखिए इसके क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं है ना। तो इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। ये जो पॉइंट है, ये जो OX वाला लाइन है, OX लाइन, इसी को बोलते हैं मीन पोजीशन।
मतलब एवरेज लाइन, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना ऊपर उतना नीचे, इसको कहते हैं एवरेज लाइन। तो सिंपली क्या है कि जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से मूवमेंट कर रहा है ये। तो अब इसमें ना 2-3 बात होते हैं दोस्त, समझना जरा। ये जो पार्ट है मीन पोजीशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, इसको भी बोलते हैं एम्पलीट्यूड, समझना, ठीक है। तो इसको भी एम्पलीट्यूड, इसको भी एम्पलीट्यूड, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब क्या होता है, सिंपली ये जो आप इस हाइट वाले पोर्शन देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं क्रस्ट, और ये जो डेप्थ वाले पोर्शन देखते हो मीन पोजीशन से नीचे वाले, इसको बोलते हैं ट्रफ, TROUGH, ट्रफ, ठीक है। तो सिंपली समझो क्या है कि इसको आपने क्या कह दिया, क्रस्ट, यानी ये जो पॉइंट बन रहा है इसको क्रस्ट, ये ट्रफ, ये क्रस्ट, ये ट्रफ, फिर आगे जो बनेगा क्रस्ट और ट्रफ। मीन पोजीशन से ऊपर वाला पार्ट जो बनेगा उसको कहेंगे क्रस्ट, और मीन पोजीशन से नीचे वाला जो पार्ट बन रहा है उसको बोलते हैं ट्रफ। क्लियर है? चलिए अब सिंपली हम बात करते हैं थोड़ा आगे का, ठीक है। अब जरा समझना इस बात को, क्रस्ट और ट्रफ समझ में आ गया, यानी ऊपर वाले पॉइंट्स को क्या कहा आपने, ऊपर वाले पॉइंट्स को आपने कहा क्रस्ट, नीचे वाले को कह दिया आपने ट्रफ। अब हम अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, तो जरा समझना इस बात को, ठीक है। हम बात करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, ठीक है। अच्छा देखो, पहले मैं क्लियर कर दूं आपको कि इस क्रस्ट और ट्रफ में क्या क्या हो सकता है। जरा देखो, मैंने कहा सिंपली इस तरह से, तो अब इसका नाम तुमने दिया क्रस्ट, इसका नाम दिया ट्रफ, इसका नाम क्रस्ट, इसका नाम ट्रफ, इसका नाम क्रस्ट, इसका नाम ट्रफ। तो होता क्या है मेरे बंधु कि अब ये परपेंडिकुलर लाइन को आपने कहा एम्पलीट्यूड प्लस ए, इसको कहा तुमने माइनस ए, फिर ये वाला पॉइंट प्लस ए, फिर इसको क्या कहा माइनस ए, इस तरह से ना चलता है दोस्त। तो अब होता क्या कि दो क्रस्ट या दो ट्रफ, फोकस कीजिए, दो क्रस्ट या दो ट्रफ को कहते हैं हम लोग वेवलेंथ। दो क्रस्ट या दो ट्रफ को, दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं वेवलेंथ। ये क्या है आपका, ये है वेवलेंथ। वेवलेंथ को लैम्डा, LAMDA, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। क्या है ये, लैम्डा, LAMDA, लैम्डा, ये है आपका लैम्डा, LAMDA, ये जो सिंबल लिखे ना इसको बोलते हैं लैम्डा। तो सिंपल से बात करते हैं हम लोग कि दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं, ये क्रस्ट और क्रस्ट, इसके बीच के डिस्टेंस को लैम्डा, या दो ट्रफ, ये नहीं। अच्छा तुम्हारे मन में ख्याल आया कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ दे तो बात बनेगा, नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। यानी सिंपली कह सकते हैं कि दो क्रस्ट या दो ट्रफ, समझ ना बात को। अब यहीं पर तुम्हारे मन में विचार आएगा, सर अगर हम यही वेवलेंथ, क्या उसमें बनेगा क्या लॉन्गिट्यूडनल में? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। उस सिचुएशन में क्या होगा कि दो कंप्रेशन और दो रेयरफेक्शन, फिर से सुनो, दो कंप्रेशन और दो रेयरफेक्शन के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं वेवलेंथ। या तो दो कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस या दो रेयरफेक्शन के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ऑलमोस्ट ये आपका कहलाएगा वेवलेंथ। क्लियर हो रहा है कि नहीं? या तो दो कंप्रेशन या दो रेयरफेक्शन के बीच के डिस्टेंस को क्या कहोगे आप, नॉर्मली उसको कह सकते हैं हम वेवलेंथ। और जो मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको हम लोग कह सकते हैं एम्पलीट्यूड। क्लियर है? तो अभी आपने क्या क्या सीखा, ऑलमोस्ट मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स के टाइप, ठीक है। फिर हम लोग क्या बात कर लिए, यानी लॉन्गिट्यूडनल का, फिर हम लोग ट्रांसवर्स का, ठीक है।